जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अर्चना शर्मा लर्निंग एकेडमी। आज हम अपनी इस वीडियो के सीरीज में बात करेंगे सेकेंड यूनिट के 9th टॉपिक की, जिसमें हम बात कर रहे हैं स्पीकिंग स्टाइल्स की। स्पीकिंग स्टाइल्स का मतलब हुआ कि हमें ये पता हो कि किस सिचुएशन में हमें किस तरीके से बात करनी है। हमारी स्टाइल पर्पस, ऑडियंस और अपने कंटेंट को देखते हुए चेंज हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम एक तरीके से बोल रहे हैं और वो सभी तरह के सिचुएशन में फिट हो सकता है। चलिए इसी के बारे में जानने के लिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा हमने आपको बताया, हमारा टॉपिक रहेगा स्पीकिंग स्टाइल्स। कितने टाइप्स के होते हैं, उनके लिए कौन कौन से फीचर्स होने ज़रूरी हैं, इसी के बारे में बात करनी है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने अपना ये लेक्चर छोड़ दिया है, आपसे मिस हो गया है किसी वजह से, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप अच्छे लिसनर की सारी क्वालिटीज़ को समझ सकें। रही बात नोट्स की, तो वो हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया, वहाँ से भी आप ले सकते हैं, या नोट्स आपको आपके टीचर्स भी दे रहे हैं, जहाँ से भी आपको सही लगता है आप ले सकते हैं। ये नोट्स जो हमने बनाए हैं बहुत ही ईजी लैंग्वेज में है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ब्लॉग पर जाना है और वहाँ से अपने नोट्स ले लेने हैं। अगर आपको ये नोट्स पीडीएफ में चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपको पीडीएफ में वो नोट्स दे देंगे। लेकिन समझना ज़्यादा ज़रूरी है और आप तभी समझेंगे जब वीडियो को आप अंत तक देखेंगे। किसी भी ऐसी चीज़ को जहाँ से आपको ज्ञान लेना है, वहाँ पर आप शॉर्टकट ना अपनाएं। ऐसा नहीं है कि मैं तो 2 मिनट में पढ़ूंगा और पास हो जाऊंगा। पास होने के लिए ना पढ़िए, नॉलेज के लिए पढ़िए। पास तो फिर आप हो ही जाएंगे। अगर आप पास होने के लिए पढ़ रहे हैं तो नॉलेज मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये मेरे को बिल्कुल नहीं पता है, लेकिन अगर आप नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं तो पास तो आप हो ही जाएंगे, इस बात की गारंटी आप मुझसे ले लीजिए। तो इसलिए कह रही हूँ आपसे, पेन और रजिस्टर साथ रखिएगा। नोट्स आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे, लेकिन वीडियो देखते समय जो भी विचार आपके मन में आ रहे हैं उनको आप लिखिएगा ज़रूर। ये आपको हेल्प करेंगे आपके ज्ञान के वर्धन में, यानी कि नॉलेजेबल बनाने में। ऑल द बेस्ट फॉर योर लर्निंग। अब आप ये समझिए, सबसे पहले स्पीकिंग क्या होता है। यानी कोई भी वो स्किल जिसमें आप स्पीच ऑर्गन का यूज कर रहे हैं और उसमें करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, करेक्ट साउंड प्रोडक्शन और स्टाइल हो, तो उस स्किल को हम बोलते हैं स्पीकिंग स्किल्स। यानी सबसे बड़ी चीज है उसके अंदर, आप स्पीच ऑर्गन का यूज करते हुए करेक्ट प्रोनाउंसिएशन और साउंड्स का प्रयोग करें। जिस वर्ड को, लेटर को जिस तरीके से प्रोनाउंस करना है आपको, वो आप करें, तो इसको बोलते हैं स्पीकिंग। अब स्पीकिंग के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, देखिए। अगर आप बात कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वॉइस। और वॉइस में बहुत सारे फीचर्स होते हैं, जैसे टोन, पिच, प्रोनाउंसिएशन, रेट ऑफ स्पीच या इंटोनेशन। आप अलग अलग सिचुएशन में जब अपनी आवाज को अलग अलग फीचर्स के साथ बोलते हैं, तो यही बदला हुआ तरीका स्पीकिंग स्टाइल्स कहलाने लगता है। कभी आपकी पिच बहुत तेज है, कभी कम है, कभी वॉइस ज़्यादा है, कभी आपकी वॉइस में इमोशंस झलक रहे हैं, कभी आप बिल्कुल सपाट और सीधा बोल रहे हैं, कभी आप शब्दों का चयन कर रहे हैं कि किसी को बुरा ना लगे। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, आपके बोलने की स्टाइल में फ़र्क ला देती हैं और इसी को स्पीकिंग स्टाइल्स कहा जाता है। तो एक एक करके हम लोग समझेंगे कि टाइप्स ऑफ स्पीकिंग कौन कौन से होते हैं। याद रखिए, स्पीकिंग स्टाइल्स के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है कि हम हर सिचुएशन में एक तरह से तो बात नहीं कर सकते। हमें सामने वाले के मूड को भी देखना है, हमें सिचुएशन को भी देखना है और हमें अपना पर्पस भी सॉल्व करना है। तो तीनों चारों चीज़ों को मिलाकर हमें वो स्टाइल बोलनी है जिससे हमारा पर्पस भी सॉल्व हो जाए, सामने वाले के ऊपर इम्प्रेशन भी अच्छा पड़े, और चलिए हमारा इम्प्रेशन भी बना रहे। इतने सारे स्पीकिंग स्टाइल का हमें यूज़ करना है। पेन और रजिस्टर ले लीजिए, नोट्स अपने तरीके से बनाइए। बने बनाए नोट्स आपको ब्लॉग में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। वीडियो लेंदी होने वाला है, इसलिए आप पॉज लेकर उसे देख सकते हैं। हर स्टाइल को बहुत अच्छे से समझाया गया है। अगर फिर भी समझना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए।
इंफॉर्मेटिव स्टाइल। इंफॉर्मेटिव नाम से है, आपको क्या करना है, आपका पर्पस है इंफॉर्मेशन देने का। अगर आपका पर्पस इंफॉर्मेशन देने का है तो आप क्या कहेंगे, सीधे सीधे स्टाइल। ना आपको इमोशन शो करने हैं, ना आपको इंस्ट्रक्शन के लिए तेज वॉइस का यूज करना है, और वही शब्द इस्तेमाल करने हैं जिनसे इंफॉर्मेशन क्लियर जाए। यहाँ पर आपको बहुत हाई फाई इंग्लिश या बहुत ज़्यादा ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है जो उन लोगों को समझ ना आए जिनके लिए ये इंफॉर्मेशन है। इसका आप ध्यान रखेंगे। ये फॉर्मल होगा, ये स्टाइल फॉर्मल होती है और ऑब्जेक्टिव इन नेचर। ऑब्जेक्टिव का मतलब आप इसमें पर्सनल स्टाइल यूज नहीं कर सकते हैं। सपोज करिए मैं आपकी टीचर हूँ, तो जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं अपना पर्सनल जिस तरीके से मैं घर में बात करती हूँ, अपने दोस्तों से बात करती हूँ या नॉर्मल बात करती हूँ, इस तरीके से अब मैं यहाँ पर आपसे बात नहीं कर सकती हूँ। तो मैं ऑब्जेक्टिव हो गई, यानी कि मैं एक टीचर की तरह काम कर रही हूँ, मैं अर्चना शर्मा की तरह काम नहीं कर रही हूँ या बोल नहीं रही हूँ। दूसरा होता है, ये स्टाइल में फैक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन देनी है तो फैक्ट्स का होना ज़रूरी है, और वो भी प्रूवन फैक्ट्स का। लैंग्वेज बिल्कुल सिंपल हो, जैसे मैंने आपको बताया है। ये तब ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है लैंग्वेज जब कोई नॉलेजेबल मैसेज हमें देना होता है। सपोज करिए मेरे को ये बताना है कि हमारी जो ये क्लास है इंग्लिश की, ये कल शाम को 4 बजे शुरू होगी और रूम नंबर 306 में होगी, बिल्डिंग नंबर 7 में होगी, और इस कॉलेज या इस इंस्टीट्यूट में होगी। तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ ये बताना है कि आपकी क्लास कल शाम को 4 बजे रूम नंबर 306 में बिल्डिंग नंबर 5 में होगी। तो आप वहां पर पहुंच जाएंगे। इस स्टाइल में ना इमोशन आएगा और ना ही बहुत हाई फाई डिक्शन आएगा। एग्जाम्पल्स के लिए मैंने अभी आपको बता दिया किस तरीके से इन्फॉर्म करना है, या फिर कि पब्लिक प्लेसेस पर जो भी अनाउंसमेंट होते हैं वो इसी तरह से किए जाते हैं। ह्यूमरस स्पीकिंग स्टाइल, नाम से ही पता चल रहा है ये फन बेस्ड होती है। फन बेस्ड का मतलब ये हुआ कि आप सीधे जाकर अपना अगर चुटकुला भी सुनाए और उसमें हंसी ना आए तो वो फन बेस्ड स्टाइल नहीं है आपका। आपकी स्टाइल इनफॉर्मल होगी, और याद रखिए इसमें जो ट्रिकी शब्द आप बोलेंगे वो हंसी आनी चाहिए उन पर, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप उस भाषा में बात करें जिस भाषा को लोग बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं, और वो भाषा होती है जिसको हम बोली कहते हैं। तो याद रखिए, डायलेक्ट में अगर आप ह्यूमरस स्टाइल का यूज़ करते हैं ये बहुत ही इम्प्रेसिव होता है। इसके लिए स्पीकर जो है थोड़ी बहुत लिबर्टी ले लेते हैं। लिबर्टी का मतलब है वो अपने जोन से बाहर निकल कर बात करते हैं और लोगों के बीच पहुंचने के लिए उनकी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। जनरली ये स्टाइल या तो ऑडियंस को हंसाने के काम आती है, एंटरटेनमेंट करने के काम आती है, लेकिन कभी कभी कोई अगर मीटिंग में आप हैं और बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर हो और आपको लगे कि चलो थोड़ा सा मूड लाइट करना है, तो आप स्पीकिंग स्टाइल का यूज़ करते हैं। इसमें आपके एग्जाम्पल्स आ जाते हैं स्टैंड अप कॉमेडी, या फिर कोई भी ऐसी पार्टी जो इनफॉर्मल चल रही हो। सीरियस पार्टी में भी कभी कभी हंसाने के लिए, मूड को लाइट करने के लिए आप ह्यूमरस स्टाइल का यूज करते हैं। अब स्टोरी टेलिंग स्पीकिंग स्टाइल क्या होती है? आपको याद है आपके दादा दादी, नाना नानी या फिर मम्मी पापा ने कभी आपको स्टोरी सुनाई हो? स्टोरी सुनाते हुए वो स्टोरी के कैरेक्टर्स और सिचुएशन, यानी कि एनवायरमेंटल सिचुएशन को भी इस तरीके से बताते हैं कि बच्चे को ऐसा लगता है कि हाँ ऐसा हुआ होगा। तो ऐसा सीन क्रिएट करने के लिए जो स्टाइल आपको चाहिए उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप ड्रामेटिक डायलॉग्स का यूज़ करें, और दूसरा अलग अलग वॉइस फीचर्स का यूज़ करें। अगर आपने एक जंगल की कहानी सुनानी है और वहाँ पर आपको ताकतवर शेर और एक मासूम सा रैबिट यानी कि खरगोश की कहानी आप सुना रहे हैं या दिखा रहे हैं किसी बच्चे को या स्टोरी टेलिंग करते समय, तो आपको शेर के लिए भारी आवाज़ और मासूम के लिए एक बड़ी प्यारी सी छोटी सी और कहते हैं सॉफ्ट सी आवाज़ निकालनी पड़ेगी। इस तरीके से एक ड्रामा आप क्रिएट करेंगे, तभी स्टोरी टेलिंग में मज़ा आता है। सीधे सीधे अगर आप बताते चले जाएंगे तो उसमें स्टोरी को आप सुना ही नहीं सकते, और सुनाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हो जाता है इसमें, ड्रामेटिक डायलॉग होते हैं और
बोर्डम अगर कोई प्रेजेंटेशन कभी हो रही है, यानी बड़ी लंबी सी कोई प्रेजेंटेशन आपको देनी है और ऑडियंस का ध्यान अपनी साइड अट्रैक्ट करना है, तो आप उसमें छोटी सी स्टोरी टेलिंग स्टाइल डाल दीजिए। यानी कि कहानी से क्या होता है, लोगों का ध्यान आपकी लंबी स्लाइड से उठकर, या फिर अगर वो हल्का सा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो वहां से हटकर सीधे आपके डायस की तरफ आ जाता है, आपकी तरफ आ जाता है और आपकी प्रेजेंटेशन सक्सेसफुल हो जाती है। फ्रोजन स्पीकिंग स्टाइल। फ्रोजन स्पीकिंग स्टाइल सबसे ज़्यादा फॉर्मल स्पीकिंग स्टाइल्स में आता है। जब अलग अलग देश, अलग अलग प्रांत, अलग अलग कल्चर या बैकग्राउंड के लोग एक साथ बैठे होते हैं, तो हमें शब्दों के साथ साथ उनको कहने के तरीके पर भी ध्यान देना है, ताकि हर कल्चर में आपका बोला हुआ हर शब्द फिट बैठ जाए। तो इसके लिए आप लिबर्टी नहीं ले सकते कि मैं अपनी बोली में जो चाहूँ ह्यूमरस स्टाइल में कह दूँ, पर्सनल स्टाइल ले आऊँ, नहीं। आपको सेम डिक्शन यूज करना है जो हर जगह पर सही माना जाता हो। यानी आपके शब्द, डिक्शन का मतलब होता है शब्दों का एक कोश। तो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आपको वो वाले शब्द यूज करने होते हैं जो हर कल्चर में एक्सेप्टेबल हो और आपको रिप्रेजेंट कर सकते हो, आपके कल्चर को रिप्रेजेंट कर सकते हो और किसी को बुरा ना लगे। ये स्टाइल हम तब यूज़ करते हैं जब कोई इंटरनेशनल मीटिंग हो, कोई कॉन्क्लेव चल रहा हो या कॉन्फ्रेंसेस चल रहे हो। इसमें साइंटिफिक वोकैबुलरी का यूज़ भी आप कर सकते हैं, फॉर्मल टोन इसमें यूज़ होते हैं और लेंथी और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूज़ होते हैं, क्योंकि ये इंटेलेक्चुअल मीटिंग्स में ज़्यादा बोली जाती है स्टाइल। फॉर्मल स्पीकिंग स्टाइल, ये अक्सर वहाँ बोला जाता है जहाँ पर वर्क प्लेस कल्चर होता है। यानी कि जब आप जॉब पर जाते हैं अपनी पर, तो आप इस स्टाइल का यूज़ करते हैं। आप अपना पर्सनल ओपिनियन या अपनी पर्सनल स्टाइल इसलिए नहीं दिखाते हैं कि अगर आप एक टीचर हैं तो आप एक टीचर के रोल में बात करेंगे, अगर आप एक बॉस हैं तो आप बॉस के रोल में बात करेंगे, आप अगर एक क्लर्क हैं तो क्लर्क के रोल में बात करेंगे। तो ये स्पीकिंग स्टाइल हमेशा वर्क प्लेस पर काम आती है, जहाँ पर आप अपने जीवन यापन यानी अपनी जॉब के लिए काम करते हैं और वहाँ पर एक दायरे में आपको सीमित रहना पड़ता है। तो उस सीमित दायरे में रहते हुए जिस स्टाइल का आप यूज़ करेंगे उसे फॉर्मल स्पीकिंग स्टाइल कहा जाता है। इसमें आप जो पर्सनल है वो नहीं दिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस मीटिंग हो, लेक्चर हॉल हो, या फिर कोई भी गेस्ट स्पीच आपको देनी हो या अपने बॉस से बात करनी हो, इस तरीके में आप फॉर्मल स्टाइल का यूज़ करते हैं। अब आ जाता है कंसल्टेटिव स्पीकिंग स्टाइल। इसका मतलब होता है ये सेमी फॉर्मल होती है नेचर में, लेकिन कभी कभी ये स्टाइल इनफॉर्मल भी हो जाती है। जैसे हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो फिर वहाँ पर ये कंसल्टेटिव स्टाइल रह जाता है, या किसी से पर्सनल कोई मैटर हमें डिस्कस करना हो तब। अदरवाइज ये कभी फॉर्मल और कभी इनफॉर्मल के बीच में झूलती रहती है। सेंटेंसेस जो होंगे वो छोटे होंगे, ईजी होंगे, ताकि हम कंसल्ट करने में आसानी महसूस करें। यहाँ पर भी हमें हाई फाई डिक्शन का बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। हमारा ऑडियंस जो चाहता है, क्योंकि हम उससे कंसल्ट कर रहे हैं, हम बोलते समय कुछ समझा रहे हैं, कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इजी शब्दों का प्रयोग करें। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होता है कंसल्ट करना। आप अपने टीचर से कंसल्ट करते हैं जब भी आपको कभी कोई प्रॉब्लम आता है अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो वहाँ से आप इस स्टाइल को यूज़ कर सकते हैं या फिर समझ सकते हैं। इनफॉर्मल या कैजुअल। इनफॉर्मल का मतलब होता है मैं अपने परिवार के साथ बैठा हुआ हूँ और मैं अगर मैं अर्चना शर्मा हूँ तो फिर मैं अर्चना शर्मा की तरह बात कर रही हूँ, कोई पर्दा नहीं है। वो हम बोली का यूज़ करते हैं। जनरली जब हम फैमिलीज़ के साथ होते हैं तो हम लैंग्वेज यूज़ नहीं करते हैं, हम डायलेक्ट का यूज़ करते हैं। डायलेक्ट मीन्स बोली का यूज़ करते हैं। तो ये स्टाइल डायलेक्ट से भरी हुई होती है, रिलैक्स कन्वर्सेशन होती है, ना हाई पिच की ज़रूरत है, ना हाई पिच की ज़रूरत कब पड़ेगी इस स्टाइल में, जब आप झगड़ा कर रहे होंगे। अदरवाइज ये नॉर्मल प्लेस पर चलती रहती है। इसको आप वर्क प्लेस पर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कैंटीन में आप बैठे हैं अपने दोस्तों के साथ, लंच चल रहा है, या फिर आप फॉर्मली काम नहीं कर रहे हैं, आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं जर्नल, तब भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। पर्सनल और इंटीमेट, ये भी इनफॉर्मल स्टाइल का एक तरीका है, लेकिन ये तरीका हम उन लोगों के साथ अपनाते हैं जिनके साथ हम बिल्कुल इंटीमेट होते हैं, जैसे कि आपके खास दोस्त।
देखिए आपके घर में रिश्तेदार आए हैं तो आप थोड़ा सा फॉर्मल रहेंगे, धीरे धीरे आप इनफॉर्मल हो जाएंगे, लेकिन पर्सनल नहीं होंगे। पर्सनल आप कब होंगे? पर्सनल आप सिर्फ तब होंगे जब आपके साथ आपका दोस्त बैठा हुआ है। फिर आप दिल की भड़ास भी निकाल सकते हैं, आप अपने शब्दों में कोई भी शब्द यूज कर सकते हैं क्योंकि आपके साथ आपका फास्ट फ्रेंड बैठा हुआ है। छोटे शब्द हो सकते हैं, जार्गन्स का आप यूज कर सकते हैं, मतलब आप बिल्कुल फ्री हैं। अगर आप मैं अर्चना शर्मा हूँ तो फिर मैं अपने असली कोट में हूँ, फिर मैं अर्चना शर्मा ही हूँ। लेकिन अगर मैं अपने दूसरे रिश्तेदारों के सामने रहती हूँ तो इनफॉर्मल तो हूँ, लेकिन मैं रियल अर्चना शर्मा बिल्कुल भी नहीं दिखाऊंगी उनको। वो सिर्फ मैं मेरी सहेली हूँ या फिर मेरे फ्रेंड सर्कल में ही हो सकती हूँ। तो दिस इज कॉल्ड इंटीमेट स्टाइल। अब आता है सेरेमोनियल स्पीकिंग। सेरेमोनियल स्पीकिंग आपको पता है आपके कॉलेज में अलग अलग फंक्शन होते रहते हैं, वहां पर जब आप बोलते हैं तो ये सेरेमोनियल स्पीकिंग स्टाइल कहलाता है। इस पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि ये ओकेजन के साथ मिक्स्ड होता है और इसमें फॉर्मल स्टाइल का यूज़ होता है। और कभी कभी आप फॉर्मल स्टाइल में ह्यूमरस स्टाइल इसलिए ले आते हैं ताकि आप ऑडियंस को कनेक्ट कर पाएँ। और जनरली हम इसे कब बोलते हैं? कोई सेरेमनी हो, फंक्शन हो, फेस्टिवल हो या पार्टीज हो, तब हम इस स्पीकिंग स्टाइल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कोई पार्टी चल रही है, हमें कुछ अनाउंस करना है वहाँ पर, ये सेरेमोनियल स्पीकिंग। अवार्ड सेरेमनी है, फेयरवेल है, वेलकम गैदरिंग है, किसी भी ऐसी जगह पर जब हम किसी सेरेमनी को सेलिब्रेट कर रहे हो, हम इस स्पीकिंग स्टाइल का यूज़ करते हैं। इंक्विजिटिव। इंक्विजिटिव स्टाइल के अंदर हम बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, यानी जब हम इस स्टाइल को यूज़ करें तो हमारी भाषा में क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं। और ये स्टाइल कब यूज़ की जाती है? जब हमें अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो। याद है हमने इससे पहले कंसल्टेटिव स्टाइल भी आपको बताया था। दोनों में फ़र्क क्या होता है? कंसल्टेटिव स्टाइल में आप कंसल्ट करते हैं कि क्या ये सही है, क्या होना चाहिए। इंक्विजिटिव स्टाइल में आप अपनी क्यूरियोसिटी को सॉल्व करते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है, अब मैं क्या करूं। इसमें आप क्वेश्चंस ज़्यादा पूछते हैं। कंसल्टेटिव स्टाइल में आप पूछते तो हैं क्वेश्चंस, लेकिन वहां पर एक फ्लो रहता है कि मैंने भी कुछ बताया, आप भी कुछ बताइए, मैं सिर्फ कंसल्ट करने आया हूँ। यहाँ मेरे पास प्रॉब्लम है और मैं इसको सॉल्व करवाने के लिए आया हूँ। तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन कंसल्टेटिव स्टाइल एंड इंक्विजिटिव स्टाइल। और इस स्टाइल को जनरली आप जब टीचर से क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं तब आप इसका इस्तेमाल करते हैं। इंटरव्यूवर्स जब आपका इंटरव्यू लेते हैं तब वो इस्तेमाल करते हैं, या कोई भी ऐसी जगह जहां पर हमें अपने क्वेश्चन का आंसर चाहिए, हम इस वाले स्टाइल को यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम जनरली इनफॉर्मली बात करते हैं, यानी कि क्योंकि हमें प्रॉब्लम है, हम अपने तरीके से बात कर रहे हैं, तो यहाँ इनफॉर्मेलिटी आप ला सकते हैं। नेगोशिएटिंग। नेगोशिएटिंग का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है बार्गेनिंग करना, यानी कि आप और मैं दोनों एक जगह पर बैठे हुए हैं और हमें किसी एक कॉमन पॉइंट पर पहुंचना है। आप याद रखिए, जब आप किसी कपड़े को दुकान पर खरीदने के लिए जाते हैं या सब्जी खरीदने जाते हैं तो दुकानदार एक रेट बताता है, फिर हम कहते हैं ये तो बड़ा महंगा है भाई, थोड़ा सा कम कर लो, चलो इतने ले लो। दुकानदार कहता है नहीं बाबी, हमें तो इतने में पड़ेगा ही नहीं, अगर हमें ये इतने में नहीं पड़ेगा तो हम कैसे देंगे, चलो ऐसा करते हैं इतने का लगा लेते हैं। फिर आप सोचते हो यार थोड़ा सा ये टूटा है, मैं तो थोड़ा सा मैं टूट जाता हूँ, चलो भैया ये नहीं तो ये ले लीजिए। तो जब आप एक कॉमन गोल पर पहुंच जाते हैं कि वो भी उस रेट पर आपको चीज देने के लिए तैयार है, आप भी उस रेट पर चीज लेने के लिए तैयार है, तो ये स्टाइल नेगोशिएशन स्टाइल कहलाती है। देखिए, नेगोशिएट करने के लिए आप फॉर्मल भी हो सकते हैं, इनफॉर्मल भी हो सकते हैं। फुल ऑफ आर्ग्यूमेंट, यानी आर्ग्यूमेंट और सजेशन इसमें लगे होते हैं। भैया देखो सारे लोग तो इतने का दे रहे हैं, आप इतने का मुझे क्यों दे रहे हो, अरे आजकल तो इसका रेट ये चल रहा है। तो आपको जितने आर्ग्यूमेंट देने हैं अपने सपोर्ट में आप वो दे सकते हैं। बस आपका मेन उद्देश्य होता है कि आप एक कॉमन गोल पर पहुंच जाएं जहां पर आप दोनों ही काम कर सकें। ये कहीं भी आप यूज कर सकते हैं और ये बड़े काम की स्टाइल है। इंस्ट्रक्टिव स्टाइल। इंस्ट्रक्टिव स्टाइल का मतलब है कि जो आपका ट्रेनर है वो आपको ट्रेन करने के लिए एक सिंपल इंफॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन इस इंफॉर्मेशन में सावधानी बरतने के नियम भी लगे हुए हैं, इसलिए इसे कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं कह सकते। इंस्ट्रक्टिव स्टाइल का तब हम यूज करते हैं जब हमें वन वे कम्युनिकेशन करना हो और किसी काम को पूरा भी करवाना हो। हमने इंफॉर्मेशन दे दी, कोई करे ना करे, क्लियर। इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है मैंने जो कुछ अभी आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो उस पर काम होना चाहिए, तब ये स्टाइल क्या कहलाती है?
इंस्ट्रक्टिव, इसमें ऑर्डर ज़्यादा होता है। अप्रिशिएटिव या फिर कॉम्प्लीमेंट्री स्पीकिंग स्टाइल, जब आप पॉजिटिव बोलें किसी के बारे में, जब आप ऐसा बोलें कि लोगों को पसंद आए, पोलाइट और एक्साइटिंग टोन दोनों आप इसमें ले सकते हैं। पॉजिटिव फीडबैक इस स्टाइल में दिए जाते हैं। सॉफ्ट टोन होती है, बोलते समय ऐसा लगता है कि हाँ आप वाकई अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो इस स्टाइल को अप्रिशिएटिव स्टाइल कहते हैं। और जब टीचर स्टूडेंट को अप्रिशिएट करे या सीनियर जूनियर को अप्रिशिएट करे या आप किसी को अप्रिशिएट करें तो इस स्टाइल का आप यूज करते हैं। कंप्लेनिंग स्टाइल, अप्रिशिएटिव अगर पॉजिटिव है तो कंप्लेनिंग नेगेटिव स्टाइल होता है। और इस स्टाइल में एग्रेसिव टोन भी हो सकती है, लाउड वॉइस भी हो सकती है, और अगर आप सॉफ्टली कंप्लेन करना चाहें तो वहां पर आप सॉफ्ट वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ऐसी कंप्लेंट में अग्रेशन आता ही आता है, क्योंकि जो बोल रहा व्यक्ति है उसके पास किसी के खिलाफ या अपने पक्ष में कोई भी पॉजिटिव चीज़ नहीं है, वो दूसरों के काम से दुखी है या उसे किसी काम से प्रॉब्लम हो रही है, तो निगेटिव फीडबैक देने के लिए इस स्टाइल का आप यूज़ करते हैं। परसुएसिव, ये स्टाइल बहुत काम का है, यानी कि आप दूसरों को अपने अनुसार कॉन्फिडेंस में लेकर बहका लेते हैं और वो वही काम करने लगते हैं जो आप चाहते हैं, इसे कहते हैं परसुएसिव स्टाइल। अब आप स्टूडेंट हैं तो मैं आप ही का एग्जांपल ले लेती हूँ कि आपको आज क्लास अटेंड नहीं करनी है और एक आपका दोस्त है जो क्लास अटेंड कर रहा है, तो आप उसको क्लास ना अटेंड करने के लिए मना लेते हैं, तो आपकी परसुएसिव स्टाइल बहुत अच्छी है। आपने तो अटेंड की ही नहीं, लेकिन आपने अपने दोस्त को भी परसुएट कर लिया, या क्या करेगा करके, नोट्स मिल जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आपने इतने सारे उसे सजेशंस दे दिए, आर्ग्यूमेंट्स डाल दिए कि वो बेचारा लास्ट में हेल्पलेस हो गया और वो आपके साथ आने के लिए तैयार हो गया। तो ये स्टाइल जिसमें आप दूसरों को अपने आर्ग्यूमेंट के अनुसार तैयार कर लेते हैं, इट्स कॉल्ड परसुएसिव स्टाइल। सेल्स में बहुत काम आता है। मोटिवेशनल स्पीकिंग स्टाइल, इसके बारे में बहुत ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। ये स्टाइल तभी यूज़ किया जाता है जब आपको लगता है सामने वाले को ये काम कर देना है, लेकिन वो थोड़ा सा एनर्जी में लो है, तो आप उस टाइम ये स्टाइल यूज़ करते हैं। एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है जब हम इस स्टाइल की बात करते हैं, पिच हमारा हाई होता है। अदर देन सम सिचुएशन, इसमें हम अक्सर बड़े बड़े शब्दों का, लार्जर देन लाइफ का जो एग्जाम्पल है वो सेट करते हैं। लार्जर देन लाइफ मतलब जो अप्रत्याशित है, आपको लग रहा है नहीं होगा, लेकिन हम आपको दिखाते हैं कि हाँ ऐसा होगा। तो इस तरह के स्टाइल में जब आप बात करते हैं तो इनको मोटिवेशनल स्पीकिंग स्टाइल कहा जाता है। ये दूसरी स्टाइल से बिल्कुल अलग होते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जिस बारे में आज हम बात करेंगे वो बात है हमारा स्पेस। देखिए, आप जब एग्जाम की आंसर शीट लिखेंगे तो बिल्कुल कोशिश ना करें कि अगर ये आपका एग्जाम का शीट है, सपोज करिए, तो आप इतना इतना मार्जिन यहाँ पर ले लीजिए और उसके बाद यहाँ पर भी लिखें तो 3-3, 4-4 लाइन छोड़कर लिखें। ये सबसे गलत धारणा है। आप जितने ज्यादा पेज भरेंगे उतने आपको नंबर मिलेंगे। तो आप क्या करें, अननेसेसरी का स्पेस बिल्कुल भी ना छोड़ें। आप जो कुछ भी लिख रहे हैं वो इतना अच्छा, सही और सटीक लिखें कि जो एग्जामिनर है, जो इवेल्युएटर है, वो इम्प्रेस हो जाए और आपकी नॉलेज उनको दिखाई दे। ज्यादा लिखने से मार्क्स मिलते हैं, ये सबसे बड़ी भ्रांति है जो आपकी राइटिंग स्टाइल को भी खराब करता है और आपके इम्प्रेशन को भी। आई होप आप समझ गए होंगे कि आज के बाद आंसर शीट में आपको कभी भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं देना है। तो मुझे उम्मीद है आपने लेक्चर को बड़े ध्यान से पढ़ा होगा, नोट्स आपने लिए होंगे। और याद रखिए, मैं आपको सिर्फ
हेल्प कर सकती हूँ नोट्स देकर, वीडियोस बनाकर, लेकिन मेहनत आप ही को करनी है। हमने आपका ट्रैक तैयार कर दिया है, उस पर दौड़ना आपको है, एनर्जीज आपको लगानी है, पॉजिटिविटी आपको लेकर आनी है। कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारी हेल्प ले सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर सिंपली आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, वी विल सॉल्व द क्वेरी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।